एक बार मोहन नाम का लड़का अपने छोटे से कमरे में गहरी नींद में सोया था। अब कमरे का वातावरण बड़ा शांत था और कमरे के शांत वातावरण में केवल घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। अब उस टेबल पर रखी घड़ी की बड़ी सुई जैसे ही छोटी सुई से आकर मिली तो उसने उससे पूछा, अरे कैसी हो छोटी सुई? अब अंगड़ाई लेते हुए वो छोटी सुई बोली, ठीक हूं बहन, तुम कैसी हो? अब उस बड़ी सुई ने कहा, मैं तो चलते चलते तंग आ चुकी हूं, मुझे एक पल के लिए भी आराम नहीं मिलता। बस एक ही दायरे में घूमते घूमते अब तो मैं उब चुकी हूं। उसने आगे कहा कि देखो, मोहन का कुत्ता तक सो रहा है लेकिन हमें आराम नहीं है। अब उस बड़ी सुई की हाँ में हाँ मिलाते हुए उस छोटी सुई ने कहा, तुम ठीक कहती हो बहन, मोहन को भी देखो, वो भी कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है। सुबह 5 बजे जब हम अलार्म बजाएंगी तब जाकर ये कहीं सोकर उठेगा। भला ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो किसी दूसरे पर निर्भर हो। अब बड़ी सुई ने एक सुझाव देते हुए कहा, हाँ बहन, बात तो तुम ठीक कह रही हो, क्यों ना हम भी चलना बंद कर दें। अब छोटी सुई को भी बड़ी सुई का यह सुझाव बड़ा पसंद आया और दोनों चुपचाप जहां पर थी वहीं ठहर गई। अब जब सुबह मोहन की आंख खुली तो कमरे में धूप देखकर वो चौंक गया। उसने टेबल पर रखी घड़ी की ओर देखा तो उसमें अभी भी रात के 2 ही बजे थे। रामू घबरा कर बोला, अरे आज तो इस घड़ी ने मुझे धोखा दे दिया। कितनी देर हो गई उठने में, अब कैसे मेरी पढ़ाई पूरी होगी। अब वो घड़ी को कोसता हुआ कुछ ही देर में उस कमरे से चला गया। अब मोहन को गुस्से के कारण बड़बड़ाता देख छोटी सुई बोली, इस बच्चों को आज हमारे महत्व का पता चलेगा। अब जब मोहन के पिता ने उस घड़ी को बंद देखा तो वे उसे उठाकर घड़ी साज यानी घड़ी बनाने वाले के पास ले गए। घड़ी साज ने उस घड़ी को अंदर से खोलकर बारीकी से उसका निरीक्षण किया, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया और कुछ देर घड़ी को सही करने के प्रयास के बाद वो मोहन के पिता से बोला, श्रीमान, इस घड़ी में कोई खराबी तो नजर नहीं आ रही। शायद ये घड़ी अब पुरानी हो चुकी है, इसलिए अब आप इसे आराम करने दीजिए। अब घड़ी ठीक करने वाले ने जैसा कहा था ठीक मोहन के पिता ने वैसा ही किया और उन्होंने उस घड़ी को कबाड़े के बक्से में डाल दिया। अब उस बक्से में अन्य टूटी फूटी वस्तुएं पड़ी हुई थी। बक्सा बंद होते ही छोटी सुई घबरा गई और वो बोली, बहन, ये हम कहाँ आ गए? यहां तो बहुत अंधेरा है। अब बड़ी सुई कराहती हुई बोली, अरे बहन, मेरा भी दम घुट रहा है। मोहन के पिता ने हमें किस कैदखाने में बंद कर दिया। हे भगवान, हमें कोई खुली हवा में ले जाए। किंतु वहां उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। अब दोनों को वो समय याद आ रहा था जब वे मोहन के खुले हवादार कमरे में टेबल पर बिछे मेजपोश के ऊपर बड़ी शान से इतराया करती थी। उस टेबल पर उनके पास में ही गुलदस्ते के ताजे ताजे फूल होते थे और चलते रहने के कारण उनके शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती थी। अब वो उस समय के बारे में सोचती हुई कहती हैं कि कितनी कद्र होती थी उनकी। वहां से आते जाते सब लोग उनकी ओर देखते थे। वो सबके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। मोहन बड़े प्यार से अपने रुमाल के साथ उस घड़ी को साफ किया करता था। अब दोनों सुइयां टिक टिक करके चलने लगी थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि कुछ न करने से बेहतर है कुछ करते रहना। निकम्मों और आलसियों का इस दुनिया में कोई काम नहीं है। अब वो दोनों अपने किए पर पछता रही थी और इस आशा में चल रही थी
कि शायद कोई इधर उधर आए और हमारी इस टिक टिक की आवाज़ को सुन ले और हमें इस कैद से निकालकर फिर से उस खूबसूरत मेज पर सजा दे। तो मित्रों, ये कहानी हमें बताती है कि चलना ही जिंदगी है, यानी इस दुनिया में जब तक आप क्रियाशील हो तभी तक आपकी उपयोगिता बनी हुई है और तभी तक आपका जीवन सफल माना जाएगा और आप स्वयं भी उस समय तक अपने जीवन का आनंद ले सकते हो। ठीक उस घड़ी की सुइयां जब तक ठीक ठाक चल रही थी तब तक उनके ठाठ थे। वो सबके लिए उस समय तक बड़ी महत्वपूर्ण थी और सबके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। लेकिन जैसे ही वो घड़ी की सुइयां बंद हुई, उनके मालिक ने उसी समय उन्हें व्यर्थ समझकर बक्स में बंद कर दिया और फिर वे अपनी करनी पर बहुत पछताई। ठीक ऐसे ही जो व्यक्ति खुद को आलस में गिराकर काम धंधा करना बंद कर देते हैं, ऐसे लोग धीरे धीरे इस दुनिया में अपनी कीमत को खत्म कर लेते हैं और काम न करने के कारण उनका शरीर भी बेकार हो जाता है। इसलिए दोस्तों, किसी को भी अपने जीवन को स्थिर नहीं बनाना चाहिए और लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए और यही इस दुनिया में जीने और सफल होने का नियम है। दोस्तों, एक बात को हमेशा याद रखो कि मनुष्य जीवन में आदतों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और एक बार आपको आलसियों जैसे पड़े रहने की आदत पड़ गई तो इसे जड़ से खत्म करना लगभग असंभव है। इसलिए खुद को मेहनत की भट्टी में झोंक दो। शुरुआत में आपको थोड़ा अजीब और थकावटी लगेगा, लेकिन जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी तो आपको मेहनत करने में खुद ब खुद बड़ा आनंद आने लगेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, ये हमारा एक नया YouTube चैनल है और इसके माध्यम से हम ये अच्छे विचार और जीवन जीने का एक नया नज़रिया इस समाज तक लेकर जाना चाहते हैं और ये आप सबके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए अपने सपोर्ट स्वरूप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।